विद द ट्रूथ एंड विद द फैक्ट्स जस्टिस इज सर्व्ड। जी हाँ, नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। हाईकोर्ट के एक फैसले ने आज उन सभी लोगों के दिमाग पर एक छाप छोड़ दी है जो लड़कियों को एक वस्तु मात्र समझते हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मेडिकल छात्रा के साथ हुई बर्बरता के बारे में। पूरे मामले पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी विकास सिंह जी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या था पूरा मामला, किस तरह से हाई कोर्ट की कार्रवाई हुई और किस तरह से आरोपी को जो है वो दोषी करार दिया। पूरे मामले पर प्रकाश डालने के लिए आज मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास सिंह जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे पूरे मामले के बारे में, किस तरह से दोषारोपण हुआ, किस तरह से दोषी को पकड़ा गया और क्या कुछ सजा जो है वो दोषी को मिली है। जी, आज बहुत बड़ी जीत हुई है कहीं ना कहीं। आपने कहा श्रेया कि जो लोग लड़कियों को वस्तु मात्र समझते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सियालदा की कोर्ट ने, कोलकाता सियालदा कोर्ट की ने जो फैसला दिया है इस पूरे मामले पे, पहले तो हम ये फैसले को हम बहुत स्वागत करते हैं, है ना, क्योंकि दरिंदगी इतनी बढ़ गई है, रेप और हत्या इतनी हो रही हैं कि अब कहा जा सकता है कि जंगल राज एक तरह से कहा जाए। जिस तरह की हैवानियत वहाँ पर देखी गई और उस हैवानियत को छिपाने का प्रयास जो किया गया सरकार की तरफ से, क्योंकि जब ये हैवानियत की गई थी, ये कहानी है 9 अगस्त 2024 की रात में वहीं के वॉलेंटियर ने इस तरह का कृत्य किया था। आपने देखा होगा कि अभी बरियातू के हमारे रांची रिम्स में भी इस तरह की घटना घटी कि वहाँ जवान ने एक इलाज कराने आए दो प्रेमी युगलों को जो है उसके साथ जो गर्लफ्रेंड थी जो इलाज कराने वहाँ पहुँची थी, उसको जो है पूछताछ के नाम पे ऊपर ले जाके दुष्कर्म किया गया। तो मामले कहीं ना कहीं जो है निकल के आ रहा है और इस तरह के फैसले जब आएंगे ना कोर्ट के, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का विश्वास कोर्ट के ऊपर में, कानून के ऊपर में, संविधान के ऊपर में, जिस तरह से मामला पूरा हाईलाइटेड था 9 अगस्त 2024 के रात में, जब मेडिकल छात्रा हॉल में थी और हॉल में विश्राम कर रही थी एक तरह से कहा जाए, और जिसकी जिम्मेवारी है कि आप हॉस्पिटल की रक्षा करेंगे, है ना, देखभाल करेंगे, और वही आदमी हैवानियत करे, तो फिर महिलाएं किससे गुहार लगाएं? कहीं ना कहीं सवाल है। और ये फैसला कहीं ना कहीं उन दरिंदों के लिए है जो दरिंदे थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि कोर्ट, कानून, संविधान, पुलिस प्रशासन है ना, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मिल सकता है। तो ये फैसला जो है कहीं ना कहीं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक तरह से कहा जाए चेतावनी है कि आप कहीं अगर ये सोचते हैं कि आपका साठ है, गांठ है, सोर्स है, सरकार में है, कुछ भी करेंगे, मनमाना करेंगे, हम बच के निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं देश और संविधान में कहीं ना कहीं कंडिका बनी हुई है, चीज़ें हैं। सीबीआई ने जिस तरह का इसमें एफर्ट लगाया, 6 मंथ के अंदर अंदर जो है स्पीडी ट्रायल में केस चलता है, फैसला आ जाता है। 18 तारीख को ही दोषी करार दे दिया गया था संजय रॉय को। बिल्कुल, हालांकि उनको फांसी भी हो सकती थी, लेकिन संजय रॉय के वकील की तरफ से जो पक्ष रखा गया कि कोर्ट को ये बताया जाए कि इनमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, यानी कोर्ट को जो है पक्ष रखा गया संजय रॉय की तरफ से, वकील की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि ये भी दिखाया गया कि चीज़ें जो है क्लियर नहीं है, तो कोर्ट जो है फांसी की सज़ा को बदल दे। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये समझा, और जब पक्ष दिया गया, संजय रॉय को बोलने का मौका दिया गया, तो संजय रॉय ने भी अपने पक्ष में यही बात कही है कि मुझे फंसाया गया है कहीं ना कहीं। तो कोर्ट ने ये भी सोचा होगा कहीं ना कहीं कि चीज़ें अगर बाद में निकल के आएंगी तो इसके आगे और भी कुछ खुलासा हो सकता है, लेकिन करंट में फैसला देना कहीं ना कहीं बताता है कि हमारे समाज में कोर्ट और कानून है, संविधान है। जिस तरीके से बर्बरता की गई थी, उस बर्बरता को देख करके एक समय में कोई भी बेटी जो है, जिनके माँ बाप सोचते हैं कि मेरी बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, सेफ है, सुरक्षित है, इस आशा में माँ बाप घर में रहते हैं, और इस तरह का जब पता चलेगा उनके माँ बाप को, तो थोड़ी देर के लिए उन माँ बाप के लिए आप सोचिए। बिल्कुल, फैसले से महिलाओं को सशक्तिकरण तो मिली है इस फैसले से निसंदेह, पर क्या आपको नहीं लगता कि जो तमाम इस कृत्य के बाद जो तमाम कॉलेजेस में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन प्रोटेस्ट का भी बड़ा योगदान है कि जल्दीबाजी में कोर्ट ने भी इस तरह का फैसला सुनाया, सजा दी? बिल्कुल, देखिए, प्रोटेस्ट तभी होता है जब कुछ कांड होता है, समझिएगा बात को। तो सभी चीज़ें एक दूसरे की पूरक है ना। वहाँ पर कांड हुआ, प्रोटेस्ट हुए, जाहिर सी बात है कि देश की बेटी कहीं ना कहीं एक दरिंदे के हाथों जो है बलि का बकरा बन गई, शिकार बन गई, एक तरह से कह सकते हैं। और ऐसी मानसिकता के लोगों को हॉस्पिटल में रखने से पहले कहीं ना कहीं पुख्ता तरीके से, मैं तो कहूँगा कि पुख्ता तरीके से आप जांच करें उसकी मानसिकता क्या है। ऐसे आदमी को हॉस्पिटल का वॉलेंटियर बना देना,
और जब ये मामला प्रकाश में आता है, सरकार का सीधे इंटरप्ट होना और वहाँ के मेडिकल जो इंचार्ज थे, प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के, उनका इस्तीफा देना, सीबीआई जांच कराने की मांग जब पीड़िता के घर वालों ने की, उस समय ममता बनर्जी का उसमें स्टैंड था कि पुलिस जांच कर लेगी, यानी राज्य की पुलिस जांच कर लेगी। तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीज़ें थीं और जिनको छिपाने का प्रयास हो रहा था। तो ये बहुत बड़ी जीत है कि कहीं ना कहीं एक बेटी को इंसाफ मिला है। और निश्चित तौर पे हम ये कहेंगे कि ये मैसेज देने का काम किया है कोर्ट ने। इतना तेज अगर जो मामले में फैसले आने लगेंगे और कोर्ट इतने कड़े फैसले अगर देने लगेगा, मैं आपको बता दूं कि जो आरोपी है उसको तीन धाराओं में जो है सजा दिया गया है, 64, 66 और 103, यानी कि रेप के बाद जो है हत्या कर देना, ठीक है, और उसके बाद जो है दुष्कर्म। तो ये 3 मामलों में जो है उनको जो है दोषी दिया गया है और इसमें बहुत ही फाइन भी किया गया है, ठीक है, 17 लाख रुपए लगभग जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट को उनको सबमिट करना होगा जो आरोपी हैं। तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा बहुत बड़ी जीत है ना। यहाँ की जो हमारे देश की जो बहनें हैं उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। कोर्ट ने देने का काम किया कि जो दरिंदे कहीं ना कहीं आपने कहा था कि लड़कियों को जो है सिर्फ वस्तु समझते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मैसेज है। बिल्कुल, इस तरह की जो चीज़ें हैं जब किसी भी पब्लिक प्लेस में घटती हैं तो हर महिला के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि हम किसी भी जगह पर सेफ नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कोई अदालत या फिर कोई न्यायालय इस तरह के फैसले सुनाती है तो बेशक हर महिला, हर माँ, हर बेटी के मन में ये सवाल भी उठता होगा कि कहीं ना कहीं कोई ज़रूर है हमारे साथ जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे हित के लिए कहीं ना कहीं मजबूती से काम कर रहा है। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।